हाँ, मोदी जी और उनके सपोर्टरों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम तो विश्व गुरु बनने वाले थे, लेकिन एक तुच्छ सा पाकिस्तान और तुच्छ सा उसका नेता जिसका नाम है शहबाज शरीफ और एक वो लीडर जो है जनरल आसिम मुनीर, वो वाहवाही लूट करके जाता है। ये विश्व में जो भी संकट क्रिएट हो रही थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के वजह से, और उन लोगों का मीडिएटर का काम कर रहा है पाकिस्तान, और हम विश्व गुरु बनते रह गए सिर्फ चुप होकर के। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा कहा जाता है कि हम एक न्यूट्रल स्टेट हैं। न्यूट्रल स्टेट होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि विश्व में कुछ भी हो रही है और हमारे जनता के हित में कुछ भी काम हो रहा है तो उस पर भी हम दर्शक बनकर बैठे रहें। ये कौन सा विश्व गुरु होता है, मुझे आज तक से समझ में नहीं आता है। और वैसे विश्व गुरु का हम क्या करेंगे जिसमें कि हमारे देश की आबादी दुबई, सऊदी और ओमान जैसे मिडिल ईस्ट के कंट्री में 1 करोड़ के करीब हमारे यहाँ के लोग रहते हैं। वहाँ से हमारा रेमिटेंस वगैरह आता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं बोला जाता है। पता नहीं कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है कि वहाँ से लोगों को बुलाया जा रहा है या इस पर कुछ भी हमारे देश का एक संबोधन भी नहीं आता है। और रही बात हमारे देश में महंगाई कंट्रोल करने की इन लोगों की, तो ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि आखिर चल क्या रहा है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हमारे देश में बहुत सारे चीज़ की उपलब्धता है। गैस की जो स्थिति है हमारे देश में, आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास जैसे बड़े और भी इवन बड़े शहर जो हैं उनमें जाने वाले ज़्यादातर लोग मजदूर और लोअर ग्रेड के लोग होते हैं जो दूसरे जगह काम करने जाते हैं। हाँ, बड़े लोग जो हैं उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो मोदी जी हो सकता है कि श्रेष्ठ हों, या मोदी जी हमारे लिए भी कोई तुच्छ पुरुष नहीं है, उनको तो अवतार पुरुष कहा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत में जितने भी शहर है वहाँ पे जो आबादी रह रही है वहाँ पे 60 से 70% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कनेक्शन एलपीजी का नहीं होता है। और एलपीजी का कनेक्शन इसलिए नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ शहर में नहीं रहते हैं, सिर्फ वो जीने खाने के लिए और थोड़ा सा पैसे भेजने के लिए घर पे वो यहाँ पे रहते हैं शहरों में, और वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलपीजी का कनेक्शन लेते हैं और एलपीजी के कनेक्शन लेने के बाद भी अगर बुकिंग की समस्या आ रही है तो प्रॉब्लम तो है ही। उसके अलावा जो नहीं कनेक्शन लिया है उनके लिए तो ब्लैक का ही मार्केट होता है ना। छोटा गैस एक रखते हैं, छोटा सिलेंडर रखते हैं, उसमें सोचते हैं कि थोड़ा सा गैस भरवाएंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है आजकल भारत में कि कहा जा रहा है कि उपलब्धता सभी जगह गैस सिलेंडर वगैरह का है, लेकिन अगर जाते हो आप किसी भी स्टोर में, क्या किसी भी दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि कहा जाता है कि 400 रुपये 400 रुपये लीटर गैस आप भरवाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना रास्ता नापो। इस प्रकार से हमारे देश में चल रही। तो अब बताइए कि इस प्रकार से अगर ऐसा चलेगा व्यवस्था तो हमारे देश के जो मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वो अपना कैसे निर्वहन कर सकते हैं। उनकी कमाई जो होती है 300-400 रुपये 500 रुपये मजदूरी दिहाड़ी होती है, उनको 400 रुपये प्रति लीटर तेल ये जो गैस सिलेंडर है आप लोग दोगे और इस प्रकार से मुहैया करवाया जाएगा तो ये किस प्रकार से उपलब्धता कहा जाएगा, आप लोग जरा बताइए। और हम ये भी कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। नहीं, हमारे नेताओं को क्या चाहिए, हमारे नेताओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। इनको बंगाल का चुनाव दिखता है, इनको केरला का चुनाव दिखता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी नेता हो। ये कांग्रेस का तो अभी मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कांग्रेस ने हर मुद्दे पर आवाज़ भी अपना उठाया है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं बस कह दूं कि आप लोग सिर्फ इस प्रकार से जनता को अनदेखा करना और विश्व पटल पर भारत को नीचे की ओर अग्रसरित करना ये शोभा नहीं देता है। और आप लोग कुछ देश के लिए करिए। कब तक आप लोग समझेंगे, कब तक बंगाल, केरल और जितने भी राज्य चुनाव हो रहे हैं उसके मुद्दे को लेकर के सिर्फ लोगों को भटकाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं अपना छोटा सा विचार यही रख रहा हूँ आप लोग के सामने कि हमारे देश में जो चल रही है ये बड़ा गंदी राजनीति चल रही है। एक छोटा सा तुच्छ सा पाकिस्तान जो है पूरा विश्व पटल पर
अपना नाम इस प्रकार से ले जा रहा है। हम ये मानते हैं कि हमें दलाली नहीं करने आता है। यहाँ के जयशंकर जी जो कहते हैं कि हम दलाली नहीं करते हैं किसी का, वो दलाल है। लेकिन किसी का झगड़ा का निपटारा करना ये दलाली का काम भी नहीं होता है। मैं पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है। पाकिस्तान वैसे ही गिरा हुआ देश है, उसके बारे में हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं कि अगर आप अमेरिका के कहने पर अपना युद्ध रोक देते हो, तो आपके कहने पर युद्ध वो क्यों नहीं रोक सकता है। तो आप इस मंच पर आना चाहिए था ना। आप ये डरते हो कि इजराइल, ईरान और अमेरिका में से कोई हमारे से खफा ना हो। कि अगर मैं ये भी मानता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी बर्ता हो रहा है इस्लामाबाद में, वो सफल नहीं हो या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर असफल भी होता है तो कम से कम प्रयास उसका माना जाएगा। सभी जगह बड़े बड़े लेख छप रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस देश के जो सरकार है किस प्रकार से चला रही है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।